जय स्टूडेंट्स, नमस्ते, वेलकम टू केआरके एकेडमी। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट 6 मंथ्स की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे सीएपीएफ एग्जाम का। तो सीएपीएफ एग्जाम के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल 6.5 मंथ्स बचा है। सो व्हेन इज द एग्जाम? 19 जुलाई 2026 को। तो इस 6 महीना में काफी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं, मैंने इस 6 महीने के अंदर क्या हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? जो फ्रेशर है वो क्या इस 6 महीने में क्रैक कर सकते हैं? कैसे आपको स्टार्ट करना है इस एग्जाम को, कैसे स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, क्या प्रिपेयर करना है और क्या नहीं प्रिपेयर करना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आपको इस एग्जाम के लिए इस 6 महीना में किस तरह की स्ट्रेटेजी आपको बनाना है और डेली कितने घंटे आपको पेपर वन को लेके कितने घंटे आपको पढ़ना है, पेपर 2 को कितने घंटे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एक कंप्लीट शेड्यूल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। राइट, तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 कितना? 250 मार्क्स एंड 200 मार्क्स। राइट, तो पहले आप पेपर 1 से स्टार्ट करना है। पेपर 1 और पेपर 2 साथ में लेके जाएंगे, मगर पेपर 1 में आपको जो कोर सब्जेक्ट जो है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस, ये जो 4 सब्जेक्ट जो है ना, तो इस 4 सब्जेक्ट्स की जो वेटेज है काफी ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। तो मैंने ये 6 महीना में आपको कंप्लीटली स्मार्ट तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, स्मार्ट वर्क करना है आपको। राइट, तो पॉलिटी का वेटेज देखिए, आपको 10 to 12 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, हिस्ट्री 18 to 20 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी आपको 20 to 25 क्वेश्चंस तक आपको पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा आपको जनरल साइंस में पूछे जाते हैं। तो एक कोर सब्जेक्ट्स आपको अगर आप पहले शुरू करते हो तो आपको पेपर 2 लिखने के लिए आपको एक कोर सब्जेक्ट से आपको हेल्प होंगे। मेनली जो ऐसे राइटिंग है, रिपोर्ट है, आर्गुमेंट है, मेनली ऐसे राइटिंग के लिए। ठीक है, तो जब तक आप पेपर 1 में अच्छे से कमांड नहीं बना पाते हैं तो आप पेपर 2 नहीं लिख पाएंगे। तो मैंने यही नॉलेज, यही कंटेंट आपको यूज होगा आपको पेपर 2 लिखने के लिए। ठीक है, तो चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, जनरल साइंस। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको वन मोर थिंग इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर का वेटेज भी आपको एवरी ईयर 25 to 30 क्वेश्चंस आपको ऑन एवरेज पूछे जाते हैं। मैंने आपको ऐसा प्रिपेयर करना है करंट अफेयर्स, मैंने करंट पॉलिटी, करंट इकोनॉमी, करंट ज्योग्राफी, करंट हिस्ट्री, करंट साइंस, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी कोर्स सब्जेक्ट से प्रिपेयर करो तो उसके साथ साथ आपको उससे रिलेट करते हुए आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है। तो इससे पहले हम करंट अफेयर्स क्या बोलते थे, लास्ट 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर करंट अफेयर्स इज इनफ इस करके। राइट, बट लास्ट ईयर के अगर आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो लास्ट 1.5 ईयर का करंट अफेयर्स भी आपको पूछे गए हैं उस क्वेश्चन पेपर में। तो कंप्लीट 2025 का जो भी करंट इवेंट्स है जनवरी से लेके दिसंबर तक, कंप्लीट करंट इवेंट्स के ऊपर आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए। 2026 टिल मई तक आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है। ठीक है, जून मिड तक आपको पेपर जो है वो सेट हो जाती है यूपीएससी। ठीक है, सीएपीएफ का पेपर जो है। ठीक है, टिल 2026 मई तक, 2025 जनवरी से लेके 2026 मई तक आपको प्रिपेयर करना है करंट अफेयर्स। सारी चीजें आपको कवर करना है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स को लेके। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट, तो करंट इकोनॉमी, करंट पॉलिटी, इस सारी चीजों को लेके, इंटरनल सिक्योरिटी हो, तो कंप्लीटली आपको सारे कंप्लीट अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो कोई आप एक मंथली मैगजीन या फिर मंथली अगर करंट अफेयर्स आपको फॉलो करते हो तो वो आप फॉलो कर सकते हो, जो कुरुक्षेत्र हो या फिर योजना हो, वो मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई अच्छे एक इंस्टीट्यूट का अगर मैगजीन आपको अच्छा लगा तो वो आपको कवर कर सकते हैं, सारी चीजें अगर कवर कर रहे हैं। राइट, तो ये आपको कंप्लीटली मैंने ये मैक्सिमम स्कोरिंग आप, ठीक है, रिटर्न में आपको मैक्सिमम स्कोरिंग करना है। अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम देखना चाहते हैं तो जितना हो सके उतना मैक्सिमम स्कोरिंग आपको रिटर्न में ही करना है। आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2, यही आपको रिटर्न का मार्क्स जो है यही आपको रैंक मेरिट लिस्ट में फाइनल नाम लेके आएगा। ठीक है, तो नो पेपर 1 में फर्स्ट 2 मंथ्स आपको क्या करना है, पॉलिटी, हिस्ट्री प्लस साथ में करंट अफेयर्स। ठीक है, तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी जो है क्लास 9 to 12 बेसिक प्लस एडवांस बुक A to Z कंप्लीट आपको प्रिपेयर करना है। और साथ में जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो या फिर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो उसका एक अलग नोट्स आप हैंड नोट बनाइए वो, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे वो काम आए। क्विक रिवीजन के लिए सारी चीजें आपको फिर से दोबारा पढ़ने की कोई जरूरी नहीं है। राइट, तो जब भी आप प्रिपेयर करते हो कोई भी सब्जेक्ट को, तो वो आप एक अलग से एक नोट बनाइए, आप हैंड नोट बनाइए। जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो नोट करना है, उन सारी चीजों को नोट करके आप एक रफ एक नोट बना लीजिए। राइट, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए
एंड कमिंग टू द हिस्ट्री ओल्ड एनसीईआरटी आपको फॉलो करना है एंशिएंट और मिडिवल के लिए आर एस चंद्रा एंड सतीश चंद्रा, आर एस शर्मा एंड सतीश चंद्रा, ठीक है। और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम करके बुक है, तो स्पेक्ट्रम से आप काफी है इसके लिए, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए नेक्स्ट मंथ 3 and 4 ज्योग्राफी प्लस जनरल साइंस, ठीक है। ज्योग्राफी प्लस जनरल साइंस, साथ में करंट अफेयर्स। ज्योग्राफी के लिए क्लास 6 to 12 एनसीईआरटीज मस्ट एंड शुड, एंड जीसी लियोंग इज द स्टैंडर्ड बुक फॉर द ज्योग्राफी। एंड साइंस के लिए भी 6 to 12 एनसीईआरटीज, माने इसमें फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, तीनों चीजों को कवर करना है आपको, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड बुक जो है लूसेंट को आप फॉलो कर सकते हो। एंड कमिंग टू द फिफ्थ मंथ में आपको क्या करना है, इकोनॉमी प्लस मैथ्स, इन दोनों चीजों को प्रैक्टिस करना है। इकोनॉमी क्या है, एनसीईआरटी क्लास 9 to 12 काफी है, ठीक है। तो और उसके साथ साथ पीवाईक्यूज एनालिसिस कर लीजिए इकोनॉमी का, लास्ट 5 इयर्स की जो पीवाईक्यूज इकोनॉमी रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको फॉलो कीजिए, और एनसीईआरटी 9 to 12 कवर करने से काफी है। एंड मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल, एंड मेनली ज्यादा आपको फोकस करना है पीवाईक्यूज के ऊपर, सीएपीएफ का प्लस सीडीएस का, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे सिचुएशन है कि सीडीएस की जो क्वेश्चंस है डायरेक्ट सीएपीएफ में पूछा गया, और सीएपीएफ के क्वेश्चंस जो है सीएपीएफ में भी पूछा गया है, ठीक है। तो सीडीएस और सीएपीएफ का लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करना है मैथ्स को लेकर। 6 मंथ में आपको कंप्लीट रिवीजन पेपर 1, ठीक है, और पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना है हर एक सब्जेक्ट का, लास्ट 5 इयर्स की पीवाईक्यूज। एंड मॉक टेस्ट देना है आपको, कोई भी आप टेस्ट सीरीज अब ज्वाइन कर लीजिए, केयर का भी अभी शुरू करने वाला है टेस्ट सीरीज, एंड करंट अफेयर्स आपको साथ में प्रिपेयर करना है, राइट। सो दैट इज फॉर द पेपर 1। एंड नाउ कमिंग टू द पेपर 2। पेपर 2 में भी आपको फर्स्ट 2 मंथ्स में यहाँ पे आपको क्या, फर्स्ट 2 मंथ्स में पॉलिटी, हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है, राइट। तो साथ में आपको डेली पेपर 1 के लिए आपको डेली 3 to 4 आवर्स, एंड पेपर 2 के लिए आपको 2 to 3 आवर्स आपको देना है डेली। माने डेली आपको मिनिमम 7 आवर्स की प्रिपरेशन, 7 to 8 आवर्स प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं दोनों सब्जेक्ट को लेके, डेफिनेटली यू कैन इजीली क्रैक दिस एग्जाम इन दिस विथिन दिस 6 months ओनली, ठीक है। तो फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको ग्रामर, पूरा ग्रामर अच्छे से कवर करना है आपको, जो बेसिक ग्रामर है पूछा जाता है, ठीक है। तो ग्रामर के लिए रजिन मार्टिन आप फॉलो कर सकते हो, जो मैंने एलिमेंट्री स्कूल्स में आपको पढ़ाया जाता है ग्रामर, तो वही चीजें आपको पूछे जाते हैं। एंड पीवाईक्यूज इज इंपॉर्टेंट ऐसे ही ग्रामर को लेकर, एंड कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसाइज राइटिंग, तो उसके लिए भी पीवाईक्यूज इज मोर देन इनफ, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग, जो आर्टिकल्स, जो एडिटोरियल्स होते हैं, तो उसको रीडिंग आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रीडिंग स्किल्स आप डेवलप कीजिए, तो उससे आप कॉम्प्रिहेंसिव और प्रिसाइज राइटिंग जो है, प्रिसाइज राइटिंग जो है, तो आसान हो जाएगा आपको, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल्स बढ़ेंगे आपको, जब आप अच्छे से रीड करते हो, उसको समझते हो, तो देन यू कैन डू दिस कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रिसाइज राइटिंग जो है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको कर पाएंगे आप, ठीक है। तो पीवाईक्यूज और सीएपीएफ लास्ट 5 इयर्स के, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। एंड थर्ड एंड फोर्थ मंथ में, थर्ड मंथ में आपको क्या करना है, बेसिक स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करना है। एसे का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आर्गुमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, रिपोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे में आपको क्या क्या चीजें मुझे करना है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर को आपको पता करना चाहिए, एंड साथ में आपको थीम्स जो है, थीम्स आपको प्रिपेयर करना है। तो आपको ऑलमोस्ट ऑल 10 to 12-15 थीम्स रहेंगे आपको पेपर 2 को लेके, ठीक है। तो एक सोशल इश्यूज हो, या फिर इकोनॉमी रिलेटेड हो, ठीक है, एंड चिल्ड्रन इश्यूज हो, सोशल मीडिया हो, वुमेन रिलेटेड हो, ऐसे कुछ थीम्स होते हैं, तो वो सारे थीम्स हम कवर करेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको कंप्लीटली प्रैक्टिस करना है, और थीम्स, सारे थीम्स को आप कवर करना है, क्योंकि थीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर थीम्स आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी करंट टॉपिक आपको पूछा जाता है, तो वो आराम से आप अटेंड कर सकते हो 360 डिग्री एनालिसिस करते हुए, क्योंकि इस थीम्स में कंप्लीट 360 डिग्री एनालिसिस किया जाता है। सो थर्ड एंड फोर्थ मंथ में आपको बेसिक स्ट्रक्चर एंड प्लस थीम्स, सारी चीजें आपको कवर करना है। एंड कमिंग टू द फिफ्थ मंथ में, पूरा फिफ्थ मंथ में क्या करना है आपको, ऐसे रिपोर्ट और आर्गुमेंट के ऊपर कंप्लीटली आपको डेली प्रैक्टिस करना है। डेली आपको 3 से 4 टॉपिक, मिनिमम 3 to 4 टॉपिक्स आपको लिखना है, ठीक है, ऐसे रिपोर्ट एंड आर्गुमेंट के ऊपर। तो कोर टॉपिक्स रिलेटेड टू द करंट रिलेट करते हुए जो टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है, ओके। एंड नेक्स्ट 6 मंथ में कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट प्रैक्टिस, फुल लेंथ टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है। तो एंड इवैल्यूएशंस मस्ट एंड शुड, पेपर 2 आप इवैल्यूएशन करवा लीजिए, कोई भी एक मेंटर से आप इवैल्यूएशन करवा लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप पेपर 2 आप क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो,
और कैसे आप बेहतरीन आप इस पेपर 2 को प्रेजेंट कर सकते हो, आपकी जो नेगेटिव्स है वो आप इवैल्यूएशन करवा लीजिए कोई भी मेंटर से, ठीक है। सो देन ओनली यू कैन डू वेरी वेल इन दिस पेपर 2 राइटिंग। सो राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो पेपर 2 इज नथिंग बट जितना आप अच्छे प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाओगे। दिस इज द कंप्लीट 6 मंथ्स की स्ट्रेटजी। अगर इन चीजों को लेके अगर आप फॉलो करते हो अच्छे से तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक दिस एग्जाम विद इन दिस 6 मंथ्स ओनली। बस आपको डेडिकेशन लेवल, ठीक है, तो आप कितना डेडिकेटेड हो इस एग्जाम को लेके, ठीक है, कितना कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना टाइम दे पा रहे हो इस एग्जाम को लेके, तो ये सारी चीजें आप मायने रखते हैं, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू ओनली। अगर 6 मंथ्स में करना चाहते हैं 6 मंथ्स में भी कर सकते हैं, अगर 3 महीना में करना चाहते हैं तो 3 महीने में भी आप कर सकते हो। सो एवरीथिंग इज डिपेंड्स अपॉन यू ओनली, सो यू अकॉर्डिंग टू योर डेडिकेशन लेवल्स, राइट। सो प्रिपेयर वेरी वेल फॉर दिस एग्जाम। सो अगर कोई भी डाउट है इस एग्जाम को लेके, ठीक है, तो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, क्योंकि मैं इस KRK एकेडमी में हमारे सारे क्लासेस ऐप में अपडेटेड है। पेपर 2 मैं खुद लेता हूँ, करंट अफेयर्स पर पेपर 2 एंड पेपर 1 के लिए सारे अलग अलग फैकल्टी से कंप्लीटली सारे क्लासेस आर अपडेटेड, कोर्स सब्जेक्ट जो भी है सारी चीजें आपको A to Z अपडेटेड है। तो आप ऐप डाउनलोड करके कंप्लीट ये जो क्लासेस है हमारे, माने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, एनसीईआरटी प्लस एडवांस लेवल्स की जो बुक्स है, तो कंप्लीटली दोनों चीजों को कवर करके हमने करवाया है, ठीक है। तो वो आप KRK एकेडमी करके ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। आप कंप्लीट 1 ईयर का बैच है। तो कोई भी डाउट है तो मुझे आप कॉल कर लीजिए एंड यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो मुझे डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। और नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, मैं आप जो भी डाउट है आपको क्लियरली मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।